शिव है। सनातन का दूसरा नाम ब्रह्मा है और सनातन का ही दूसरा नाम विष्णु। और वही आज महाराज हमारे साइंस में इसे कैसे कहते हैं? हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं महाराज, लेकिन ये साइंस वाले क्या कहते हैं महाराज? ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी आप तुलना करोगे तो आप पाओगे वही तो ब्रह्मा है, वही तो विष्णु है और वही तो शिव है। गुणों में समानता। इन सभी जो वास्तविक तर्क हैं इन पर अगर आप विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं। सनातन शब्द अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। सनातन से बड़ा ना तो कुछ है, ना तो कुछ था और ना ही कुछ रहेगा। सारे संसार में अगर किसी का अस्तित्व है तो वह सनातन का अस्तित्व है। अगर आप सांस ले रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यह सनातन ही है। अगर आप जीवित अवस्था में हैं तो सनातन ही है। अगर जीवन और मृत्यु लगा है तो यह तो सनातन ही है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? क्या आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? तो कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं। तो जो सत्य है उसे मानने में क्या हर्ज। लेकिन आज भी कुछ ऐसे अधर्मी हैं, आज भी कुछ ऐसे विधर्मी हैं, उन्हें यह बात गले से नहीं उतरती महाराज, गले से नहीं उतरती। सनातन पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति, सनातन के बारे में अगर जो भी अपने तर्कों के अनुसार कुछ कहता है तो समझ लेना कि उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अब जो है अधर्म के मार्ग पर है और जीवन में कभी वो उसे सुख नहीं मिल सकता, जीवन में उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। एन केन प्रकारेण, अगर उसने धन की प्राप्ति कर भी लिया तो उसका उपभोग वह सही मायने में नहीं कर सकता महाराज, सही मायने में नहीं कर सकता। केवल धन की प्राप्ति कर लेना आपके आभासी कर्म को दर्शाता है, कुछ क्षणिक परिस्थितियों को दर्शाता है। श्रीमद् भागवत का एक एक अंश, एक एक शब्द, एक एक श्लोक हमारे जीवन के उन सभी परिस्थितियों के पहलुओं को हमारे समक्ष तो रखते हैं और उन पहलुओं को देखेंगे, समझेंगे तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि अब तक तो हम अज्ञानता के मार्ग पर ही चल रहे थे। अब मैंने जितने भी प्रश्न आपसे किए, आप खुद विचार करिए कि सनातन से बड़ा कुछ है या नहीं। तो आपका अंतर मन कहेगा और चीख चीख कर कहेगा, चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि सनातन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, सनातन से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सनातन से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है, सनातन से बड़ा कोई दायित्व नहीं है, सनातन से बड़ा कोई प्रेम नहीं। सनातन लक्ष्य की प्राप्ति कराता है और सनातन के ही तो ये अंग है। 18 महायोद्धा सनातन के अंग है। कोई माने या ना माने, जो ये 18 पुराण है, जो सनातन में 18 पुराण है, यही तो असली योद्धा है। अब देखो 18 पुराण ही है महाराज, 18 में 18 के अलावा 19 की बात नहीं होती और 18 के बाद जो 19 और 20 की बात आती है उनमें कभी समानता हो ही नहीं सकती, कभी समानता हो ही नहीं सकती। अब तक आपने निर्णय ले लिया होगा कि क्या सनातन के शब्द के बारे में जो मैंने आपसे कहा वो कितना शाश्वत सत्य है। तो आपके मन में अगर किसी भी तरह का संशय हो, आपके मन में किसी तरह का सनातन के प्रति भाव हो तो तत्काल उसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन का ही दूसरा स्वरूप है परमपिता परमेश्वर, सनातन का दूसरा ही स्वरूप है मां जगदंबा और सनातन का दूसरा स्वरूप ही है आपका कर्तव्य, आपका दायित्व और आपका सत्य। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य को आप कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप सत्य को नहीं छोड़ सकते तो जरा प्रश्न करिए, जरा विचार करिए, आप सनातन को कैसे छोड़ सकते? अगर आप ऑक्सीजन लेना, आप प्राणवायु लेना नहीं छोड़ सकते तो फिर आप सनातन को कैसे छोड़ सकते? अगर आपको भूख लगती है तो इस धरती से जो अन्न निकलता है, जिसे हम धरती मां कहते हैं, अगर सनातन को नहीं मानते तो फिर आपको धरती का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। धरती से जो चीजें पैदा होती है आपको उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सनातनी नहीं है।
अगर आप सनातनी नहीं है तो आपको जल पीने का अधिकार नहीं है, अगर सनातनी नहीं है तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है, अगर आप सनातनी नहीं है तो आपको एक तरह से इस मृत्युलोक में दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक तरह से जीने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब प्राण वायु ही आपके लिए नहीं तो फिर आप मृत्यु के समान हैं, तो आपको जीने का अधिकार भी नहीं। अब यहां प्रश्न बड़ा गूढ़ होता जा रहा है हमारा